नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। तो भैया हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। हेडिंग लगा लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। गाइज, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था भैया थायराइड ग्रंथि के बारे में। मैंने आपको बताया था कि थायराइड जो ग्रंथि है साथियों, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये हमारे गले में पाई जाती है, या आप कह सकते हो कि ये हमारी गर्दन में पाई जाती है। बात क्लियर है। इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान होता है, या फिर आप कह सकते हो कि तितली के समान होता है। इसका भार 300 से 400 ग्राम का होता है। गाइज, ये दो हार्मोन का निर्माण करती है। एक का नाम है साथियों थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन, और साथियों ये भी दो प्रकार का होता है, T3 या T4। दूसरा है साथियों कैल्शिटोनिन हार्मोन। इन हार्मोन के साथियों हमने कार्य पढ़े कि भैया ये हार्मोन क्या क्या कार्य करते हैं, और हमने ये भी जाना कि T3 का निर्माण कैसे होता है और T4 हार्मोन का निर्माण कैसे होता है। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर थायराइड जो हार्मोन है साथियों, थायरोक्सिन जो हार्मोन है, अगर उसका सिक्रेशन कम हुआ, यानी कि अल्प सिक्रेशन हुआ, कम श्रावण हुआ, तो साथियों कौन सी बीमारी होगी। और साथियों अधिक सिक्रेशन हुआ, यानी कि हाइपर सिक्रेशन हुआ, तो साथियों कौन सी बीमारी होगी। इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए साथियों थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हिंदी में कहा जाता है साथियों आउटो ग्रंथि। और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है साथियों तो थायरोक्सिन हार्मोन। देखिए, दो चीजें बताने वाला हूं साथियों, हर हमेशा याद रखना। कम के लिए शब्द उपयोग में लिया जाता है, कम के लिए हाइपो। क्या? हाइपो। साइंस में कम के लिए कौन सा शब्द यूज में लिया जाता है साथियों? हाइपो शब्द यूज में लिया जाता है। और अधिक के लिए कौन सा शब्द उपयोग में लिया जाता है? अधिक के लिए जाता है साथियों हाइपर। कौन सा? हाइपर। अगर मैं आपसे यह कहूं साथियों कि थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन कम हुआ, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन कम निकला, तो साथियों कौन सा शब्द यूज में लिया जाएगा? कम, यानी कि हाइपोसिक्रेशन हुआ, यानी कि अल्प श्रावण हुआ, कम श्रावण हुआ। और अगर अधिक श्रावण हुआ है साथियों तो हाइपर शब्द यूज में लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साथियों कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। यानी कि ये जो हार्मोन है साथियों, अगर इसका सिक्रेशन कम हुआ, हाइपो सिक्रेशन, अल्प श्रावण, हिंदी में कहा जाता है अल्प श्रावण। अगर ये साथियों थायरोक्सिन हार्मोन है, चाहे आप थायराइड हार्मोन भी कहते हो, T3 या T4 हार्मोन भी कहते हो, अगर इस हार्मोन का श्रावण कम हुआ साथियों तो आपको कौन कौन सी बीमारी होगी। याद रखना मेरे दोस्त, सबसे पहले जो पूछी जाती है साथियों वो ये पूछी जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाशीमोटो डिसीज। हाशीमोटो डिसीज हिंदी में कहा जाता है साथियों हाशीमाता रोग। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है इसमें। सबसे पहली बात तो यह है साथियों कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है साथियों, उसकी कमी से बीमारी होती है। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा साथियों? इसका पहला पॉइंट हो जाएगा कि भैया थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन की, थायरोक्सिन हार्मोन, या फिर आप कह सकते हो कि भैया थायराइड जो हार्मोन है, थायराइड हार्मोन की कमी से आपको ये बीमारी होती है साथियों हाशीमाता रोग। अब बात आती है साथियों कि भैया इस रोग में होता क्या है। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि भैया इस रोग में होता क्या है। तो देखिए, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, यानी कि थायराइड जो ग्रंथि है साथियों, इसमें उपस्थित है, थायराइड ग्रंथि में, ग्लैंड में उपस्थित है
जो कोशिका होती है, उपस्थित कोशिका खत्म हो जाती है, सुसाइड कर लेती है सुसाइड कर लेती है। इसमें क्या होता है साथियों, जो थायराइड ग्रंथि में पाई जाने वाली जो कोशिका होती है साथियों, वो सुसाइड कर लेती है इस रोग में। इसलिए साथियों सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड इस रोग को कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड किस रोग को कहा जाता है साथियों, तो भैया हासी माता रोग को कहा जाता है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं है? और आपको कुछ याद नहीं रखना साथियों, बस इतना सा कि याद रखना है, हासी माता रोग में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड किस डिसीज को कहा जाता है। तो याद रखना मेरे दोस्त, किस डिसीज को कहा जाता है, हासी माटो डिसीज को कहा जाता है। ये जो रोग है साथियों, ये थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, और इसमें उपस्थित जो कोशिका होती है साथियों, वो खत्म हो जाती है, सुसाइड कर लेती है। इतनी बात क्लियर है? तो पहला रोग आपको समझ में आया, ओके। दूसरे नंबर की बात करते हैं साथियों हम। देखिए भैया, 2 नंबर की बीमारी है हमारी क्रिएटिनिज्म। कौन सी बीमारी है? क्रिएटिनिज्म। देखो भैया, 2 नंबर पर आता है क्रिएटिनिज्म। इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है जड़ वामनता। तो साथियों हम कौन सी बीमारी पढ़ रहे हैं? हाइपोसिक्रेशन, यानी कि अगर थायराइड हार्मोन का या थायरोक्सिन हार्मोन का कम सिक्रेशन हुआ, हाइपोसिक्रेशन हुआ, तब आपको ये बीमारी होगी। तो साथियों इसका पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट तो यही होगा सेम टू सेम कि भैया जो थायरोक्सिन हार्मोन है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है साथियों, इस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है साथियों, ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है साथियों? तो देखिए, ये बीमारी साथियों मुख्यतः ये जो क्रिएटिनिज्म है साथियों, जो जड़ वामनता है, ये बच्चों में होती है। किस में होती है? बच्चों में होती है। जिनकी उम्र 4 से 5 साल है साथियों, उनमें अधिक होती है। दूसरा पॉइंट समझ में आया? तीसरा पॉइंट देखिए साथियों, ये जो बच्चे होते हैं साथियों, ये जो जिन बच्चों में ये बीमारी होती है साथियों, उन बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो कमजोर होता है। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि बच्चा मंद बुद्धि का होता है, मंद बुद्धि का होता है, बच्चा मंद बुद्धि का होता है। तो आपने क्या क्या पढ़ा साथियों? आपने ये जाना कि ये बीमारी साथियों छोटे बच्चों में होती है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होती है, बच्चों का आईक्यू लेवल कमजोर होता है, और बच्चे साथियों मंद बुद्धि के होते हैं। एक बात और लिख सकते हो साथियों आप सेम ही सेम, कि जो बच्चे होते हैं साथियों, या फिर रोगी जो होता है, रोगी मानसिक तौर पर कमजोर होता है। इन सब का मतलब एक ही है, मानसिक तौर पर कमजोर होता है। जो मैं बीमारी पढ़ा रहा हूं साथियों, आपको उतना बढ़ा रहा हूं जितना आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ना कि कम ना ज्यादा। गारंटी के साथ दावा है साथियों, जो मैं बीमारी पढ़ा रहा हूं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस इतना याद रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको याद कर लेना। तो जड़ वामनता क्रिएटिनिज्म में क्या होता है? यह बीमारी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होती है, थायराइड हार्मोन की कमी से होती है। यह बीमारी बच्चों में अधिक होती है। इन बच्चों का आईक्यू लेवल कमजोर होता है, यानी कि मंद बुद्धि के होते हैं ये बच्चे, और मानसिक तौर पर भी कमजोर होते हैं। इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, आगे चलते हैं भैया। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं साथियों गोइटर। पढ़ा है आपने गोइटर रोग? ये बहुत बार आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, नंबर 3 पर आता है गोइटर, जिसे आप कहते हो साथियों घेंगा या गलगंड रोग।
कोई मुझे बताएगा साथियों क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि निम्न में से आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो गोइटर रोग होता है साथियों, घेंगा रोग होता है, गलगंड रोग होता है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे कि थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन लिख सकते हो, थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो साथियों? दूसरा लिख सकते हो कि भैया आयोडीन की कमी से होता है। ये रोग जो होता है साथियों, ये आयोडीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है साथियों, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाता है, जिससे साथियों आपको भोजन करने में भी परेशानी आती है और आपकी गर्दन सूज करके मोटी हो जाती है। आपने देखा होगा साथियों। तो नंबर 4 पर मैं लिख सकता हूं कि भैया गले में सूजन आ जाता है, गले में सूजन आ जाता है साथियों। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो थायराइड हार्मोन की कमी से साथियों हमने 3 बीमारी पढ़ी अपन ने अब तक। एक हाशिमाटो डिसीज, दूसरी क्रिएटिनिज्म और तीसरी है साथियों गोइटर, जिसे आप घेंगा या गलगंड कहते हो। इसमें क्या होता है साथियों, थायराइड हार्मोन की कमी से ये रोग होता है घेंगा या गलगंड। दूसरा आयोडीन की कमी से भी होता है साथियों। ये दोनों पॉइंट याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये वाली बीमारी होती है। नंबर 3 पर आता है साथियों थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाता है। बिल्कुल साथियों, आपको पता है कि थायराइड जो ग्रंथि होती है हमारे गले में पाई जाती है, हमारी गर्दन में पाई जाती है, वायु नालिका में पीछे की तरफ ऊपर की ओर साथियों ये ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड 2 लोब में बटी हुई होती है, कुछ इस तरीके से। गले में सूजन आ जाता है। बिल्कुल साथियों, अगर थायराइड ग्रंथि में सूजन आएगा साथियों तो अपने आप ही गले में सूजन आ जाएगा। आपको जब भोजन करोगे साथियों तो भोजन के समय भी इसमें परेशानी आती रहती है। आपको जब पानी पीते हो, खाना खाते हो, तब परेशानी आती है। तो नंबर 3 पर ये बीमारी समझ में आई आपको? ओके आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं साथियों माइक्सोइडिमा। नंबर 4 पर कौन सी पढ़ेंगे साथियों? माइक्सोइडिमा। ध्यान से पढ़ना भैया, बहुत अच्छी बीमारी है। नंबर 4 पर आती है साथियों माइक्सोइडिमा। हिंदी में भी सेम नाम है साथियों, माइक्सोइडिमा। देखिए पहला पॉइंट तो वो ही है साथियों कि ये जो बीमारी होती है भैया, ये थायराइड हार्मोन की कमी से होती है। दूसरी बीमारी क्या है साथियों? दूसरी ये है कि ये जो बीमारी होती है साथियों, ये लड़कियों में होती है। लड़कियों में या फिर आप कह सकते हो कि महिलाओं में होती है। इसमें क्या होता है साथियों, इस बीमारी में नंबर 3 पर आता है कि त्वचा सूख जाती है। त्वचा सूख जाती है लड़कियों की, जिसको ये बीमारी है उसकी। वजन बढ़ जाता है। त्वचा सूख जाती है साथियों, वजन बढ़ जाता है। शरीर पर साथियों काले छाले पड़ जाते हैं, यानी कि काले रंग के धब्बे हो जाते हैं। शरीर पर काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और नंबर 6 पर बात आती है साथियों, जो मासिक धर्मचक्र होता है साथियों महिलाओं में। मासिक धर्मचक्र, मासिक धर्मचक्र कैसे आएगा भैया? धर्मचक्र, मासिक धर्मचक्र जो होता है साथियों वो असंतुलित हो जाता है, यानी हर माह आता है साथियों। तो भैया 2-4 दिन ऊपर 2-4 दिन नीचे हो जाता है। मासिक धर्मचक्र असंतुलित हो जाता है। बोलो समझ में आया माइक्सोइडिमा क्या होता है? देखिए थायराइड हार्मोन की कमी से जब
जो थायराइड हार्मोन है साथियों उसका सिक्रेशन हाइपो सिक्रेशन हो तब आपको ये बीमारी होती है माइक्सोइडिमा। ये बीमारी साथियों लड़कियों में होती है। इसमें क्या होता है कि जो लड़की होती है साथियों उसकी त्वचा सूख जाती है, वजन बढ़ जाता है, शरीर पर काले धब्बे पड़ जाते हैं और जो मासिक धर्म चक्कर है साथियों वो असंतुलित हो जाता है। आप सभी को पता है कि मासिक धर्म चक्कर जो होता है साथियों वो हर माह आता है, लेकिन ये ऊपर नीचे होता रहता है इस बीमारी में। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये बीमारी तो हो गई साथियों 4 बीमारी, कौन कौन सी? एक हो गई हाशिमोटो डिसीज, एक हो गई क्रिएटिनिज्म, एक हो गई गोइटर, 3 और ये 4। ये चारों बीमारी साथियों जब थायरोक्सिन हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन होता है साथियों, यानी कि अल्प श्रावण होता है, यानी कि भैया कम निकलता है, तब जाकर के आपको ये चारों बीमारी होती है। बात क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम पढ़ेंगे भैया कि इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है। ठीक है, मिटा दूं? ओके। तो ये चारों बीमारी आपको समझ में आ गई, हाशिमोटो डिसीज, गोइटर और भैया क्रिएटिनिज्म और माइक्सोइडिमा। अब बात करते हैं साथियों भैया हम किसकी, देखिए हाइपर सिक्रेशन की। थायरोक्सिन जो हार्मोन है साथियों इसका जब आप हाइपर सिक्रेशन करते हो, मैंने कहा ना कि हाइपर शब्द यूज में लेते हैं साथियों अधिक के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि भैया जब इसका अधिक श्रावण होगा तब, अगर मान लीजिए ये इसकी जो उपस्थिति है साथियों उससे अगर अधिक मात्रा में ज्यादा निकलता है। देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हार्मोन ना तो कम निकलना चाहिए ना अधिक निकलना चाहिए। कम निकलेगा साथियों तो आपको परेशानी होगी, अधिक निकलेगा तो आपको परेशानी होगी। परेशानी का मतलब यह है साथियों यहाँ पर कि आपको बीमारी होगी। कम निकलेगा तो बीमारी होगी, अधिक निकलेगा तो बीमारी होगी। बात क्लियर है? तो भैया इसका हाइपर सिक्रेशन होता है। ठीक है। अगर इस हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हुआ साथियों तो आपको कौन सी बीमारी होगी, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए भैया इसमें हम एक ही बीमारी के बारे में पढ़ेंगे और वो बीमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रेव्स बीमारी, ग्रेव डिसीज, ग्रेव रोग। ये जो बीमारी होती है साथियों याद रखना, ये बीमारी होती है जो थायरोक्सिन हार्मोन है या थायराइड हार्मोन है, इस थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं साथियों, जब आपके शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता होगी यानी कि हाइपर सिक्रेशन होगा, अधिक श्रावण होगा, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो भैया इसमें हम जो बीमारी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रेव डिसीज यानी कि ग्रेव रोग। पहला पॉइंट इसमें यही आता है कि ये बीमारी थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से होती है। दूसरा क्या आता है, जो रोगी होगा साथियों उस रोगी का जो वजन है साथियों वो कम हो जाता है इस रोग में। ठीक है। नंबर 3 पर साथियों जो पॉइंट आता है भैया वो पॉइंट ये आता है कि जो रोगी होगा उस रोगी की आंखों की पुतली वो भैया बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल साथियों हमेशा इसका इस रोगी का बीपी जो है वो भैया हाई रहता है। ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर अधिक रहता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी। बोलो इतनी बात समझ में आई? बीपी हाई रहता है, रोगी की आंखों की पुतली बाहर आ जाती है साथियों, रोगी का वजन कम हो जाता है और थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से ये बीमारी होती है आपको ग्रेव डिसीज। जब भी आपको ये लक्षण दिखाई दे समझ लेना साथियों आपको ग्रेव डिसीज है। तो भैया अब हम पढ़ चुके हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है और साथियों थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। कम के लिए शब्द उपयोग में लेते हैं, हाइपो अधिक के लिए शब्द यूज में लेते हैं साथियों हाइपर। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में जो शब्द आते हैं जो टर्म आते हैं वो हाइपो और हाइपर से ही आते हैं।
इतनी बात क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं साथियों पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में। तो मिटा दो भैया इसको। ओके, अब किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? अब पढ़ेंगे भैया पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में, सॉरी पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में। मैंने आपको गले में साथियों 2 ग्रंथि पढ़ाई थी, गले व गर्दन में, एक थायरॉयड ग्रंथि और एक आती है साथियों पैराथायरॉयड ग्रंथि। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों? पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले। ध्यान से सुनना साथियों, मजा आ जाएगा, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो साथियों हेडिंग लगा लीजिए पैराथायरॉयड ग्लैंड। इंग्लिश में भी सेम नाम है, पैराथायरॉयड ग्रंथि। देखिए भैया, सबसे पहले बात यह आती है कि ये कहां पर होती है, इसकी लोकेशन क्या है। तो भैया ये हमारे गले व गर्दन में होती है। आप गले व गर्दन दोनों बता सकते हो। गाइस, जो थायराइड ग्रंथि होती है, जो थायराइड ग्लैंड होती है, ये थायराइड ग्लैंड के पैरों में उपस्थित होती है। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पैरों में उपस्थित होती है। देखिए भैया, नाम से स्पष्ट हो रहा है पैराथायरॉयड ग्रंथि, वह ग्रंथि जो थायराइड ग्रंथि के पैरों में पाई जाती है, वो ग्रंथि होती है साथियों पैराथायरॉयड ग्रंथि। कहाँ पे होती है? गला व गर्दन में। साथियों थायराइड ग्रंथि भी गला व गर्दन में होती है। थायराइड ग्रंथि का आकार होता है साथियों, मैंने आपको बताया था, अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान। तो साथियों ये जो पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है, ये थायराइड ग्रंथि के पैरों में पाई जाती है कुछ इस तरीके से। तो इनकी संख्या कितनी हो गई साथियों? 4। ये क्या है? इसकी संख्या है। देखिए 1 2 3 4। बात क्लियर है? लोकेशन गले हुए गर्दन में होती है, थायराइड ग्रंथि के पैरों में उपस्थित होती है। इतनी बात क्लियर है? और ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है साथियों। अब याद ये रखना है कि साथियों कि इससे कौन सा हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो इससे निकलता है साथियों कोलिप्स हार्मोन। कोलिप्स हार्मोन, क्योंकि साथियों जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड नहीं साथियों, एक्चुअली में जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है भैया, वो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है वो जूस और एंजाइम को सिक्रेशन करती है, और जो मिश्रित ग्रंथि होती है वो जूस का भी और एंजाइम का भी और हार्मोन का भी। तो भैया जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों पैराथायरॉयड ग्रंथि भी आती है, ये कौन सा हार्मोन बनाएगी? तो कोलिप्स हार्मोन बनाएगी, या फिर आप कह सकते हो साथियों कि भैया पैराथायरॉयड हार्मोन बनाएगी। पैराथायरॉयड हार्मोन। लेकिन मजे वाली बात तो यह है साथियों कि ये जो हार्मोन होता है भैया, इसका कार्य क्या होता है। देखिए कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या कर रहा था भाई? थायराइड जो ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकल रहा था साथियों, कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या कर रहा था साथियों? मैंने आपको डायग्राम बनाया था कि ये तो क्या हमारी बोन है, यानी कि हड्डी है। हड्डियों के पास साथियों कैल्शियम की क्या थी? कमी थी। और एक तरफ साथियों मैंने आपको ब्लड बताया था कि दूसरी तरफ क्या है? ब्लड है। और ब्लड के पास साथियों कैल्शियम की क्या है? अधिकता है। तो उस कंडीशन में साथियों ये कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है, क्या करता है? ब्लड यानी कि रक्त के पास उपस्थित अधिक मात्रा में जो कैल्शियम है साथियों, उसको हमारी हड्डियों के पास लेकर के आता है। लेकिन अब टाइम चेंज हो गया। अब क्या हुआ साथियों कि आपकी जो हड्डी है, आपकी जो बोन है साथियों, आपकी जो बोन है, आपकी जो हड्डी है, इस हड्डी के पास साथियों अब कैल्शियम की मात्रा अधिक है। ठीक है, और आपका जो ब्लड है साथियों, इस ब्लड के पास क्या है? कैल्शियम की मात्रा कम है। तो साथियों उस कंडीशन में ये कोलिप्स हार्मोन निकलेगा साथियों, जिसका निर्माण पैराथायरॉयड ग्रंथि ने किया है। और साथियों
बोन यानी कि हड्डियों के पास उपस्थित अधिक मात्रा में जो कैल्शियम है साथियों, इसको उठाएगा और भैया आपके ब्लड के पास ले जाकर छोड़ देगा। याद रखना, जो कैल्शियम होता है साथियों, रक्त के थक्के जमाने में भी सहायक होता है। बोलो, ये रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक होता है। तो आपको यहां से क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया साथियों कि भैया कैल्शिटोनिन हार्मोन और साथियों जो पैराथायरॉइड हार्मोन है या कोलिप्स हार्मोन है, ये एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। विपरीत कार्य किस तरीके से कर रहे हैं कि कैल्शिटोनिन हार्मोन कब निकल रहा है? जब हड्डियों के पास साथियों कैल्शियम की कमी है तो ये हार्मोन निकलता है, ब्लड के पास उपस्थित अधिक मात्रा में जो कैल्शियम है उसको उठाता है और आपकी हड्डियों को देता है। और भैया ये कोलिप्स हार्मोन क्या कर रहा है? जब कैल्शियम आपकी हड्डियों के पास अधिक है तब ये निकलता है साथियों, तो ब्लड में उपस्थित, जब ब्लड में साथियों कैल्शियम की कमी है तो निकलता है, तो आपकी हड्डियों के पास उपस्थित अधिक मात्रा में जो कैल्शियम है इसको उठाकर आपके ब्लड के पास लेके जाता है। तो एक दूसरे के विपरीत कार्य किया या नहीं किया? यहां पर आप देखोगे हड्डियों के पास कैल्शियम की कमी है तो ब्लड के पास से लेके आ रहा था। यहां पर साथियों आपकी हड्डियों के पास कैल्शियम की अधिकता है तो यहां से उठाएगा और आपके ब्लड के पास छोड़ करके आएगा। तो एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो भैया इन दोनों हार्मोनों को, किस किस को? इस कैल्शिटोनिन हार्मोन को साथियों और इस कोलिप्स हार्मोन को या पैराथायरॉइड हार्मोन को क्या कहा जाता है? काउंटर एक्ट हार्मोन कहा जाता है। काउंटर एक्ट हार्मोन कहा जाता है। एक दूसरे के विरोधाभास हार्मोन कहा जाता है। विरोधाभास हार्मोन कहा जाता है। बोलो भैया, तो एक जोड़ा तो ये है साथियों और एक दूसरा जोड़ा और आप आएगा साथियों जिसको हम पेंक्रियाज ग्लैंड में पढ़ेंगे। इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन जो है साथियों, ये भी एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है, वहां भी यही होता है, ग्लूकोज को तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत हार्मोन, ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा काउंटरएक्ट हार्मोन का जोड़ा है? तो एक है कैल्शिटोनिन हार्मोन और एक कोलिप्स हार्मोन, दूसरा है इंसुलिन और ग्लूकागोन। जब हम पेंक्रियाज ग्लैंड पढ़ेंगे साथियों तब हम आपको पढ़ाएंगे। तो बोलो, ये होती है साथियों पैराथायरॉइड ग्रंथि। इससे ज्यादा आपसे साथियों पैराथायरॉइड ग्रंथि से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। जो क्वेश्चन पूछता है साथियों, जो मैंने पढ़ाया है यहां तक ही पूछता है। याद रखना मेरे दोस्त, अब तक हम दो ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके हैं, थायराइड ग्रंथि और पैराथायरॉइड ग्रंथि के बारे में। ठीक है, तो दो ग्रंथि आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कल साथियों हम तीसरी ग्रंथि के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कर लो यार सब्सक्राइब, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ग्रंथि के साथ।